वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखिए। देखिए, चाहे इमामत का मसला हो, चाहे कुरान पढ़ाने का मसला हो, चाहे दावत व तबलीग का मसला हो, असल ये है कि अगर आदमी के घर खाने पीने का इंतज़ाम है और बग़ैर कुछ लिए वो ये काम कर सकता हो तो असल यही है कि करना चाहिए। हाँ, लेकिन दीन के काम में अगर ये ना करे, अगर वो मुस्तकिल लग जाए तो उसके घर में फिर कहाँ से लोग खाएं, और अगर ना करे तो कोई दूसरा करने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर जो है तनख्वाह न कहो, ये कहो कि रिज़्क़ कफ़ाफ़ देना, उसके खाने का इंतज़ाम करना, ये दुरुस्त है। देखिए, ज़कात वसूल करना एक दिन का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में सुआत को यानी ज़कात वसूल करने वालों को भेजा करते थे, और कुरान ने वल आमीन अलैहा का हक़ ज़कात में मुक़र्रर किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ काम के लिए भेजते थे, मैं वापस आता तो आप कुछ पैसे देते। मैं कहता अल्लाह के रसूल मुझे ज़रूरत नहीं, किसी और को दे दीजिए। एक मरतबा दो मरतबा ऐसा हुआ तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि उमर, बग़ैर लालच के जो मिले वो तुम ले लो, फिर चाहे उसको सदक़ो खैरात कर दो या ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत में खर्च कर लो, लेकिन लालच मत रखो। तो बहरहाल जो है जो शख्स अपनी ज़िंदगी को दावत व तबलीग के लिए वक्फ़ किए हुए है तो ऐसी सूरत में उसके भी पेट है, उसके बाल बच्चों के भी अखराजात हैं, घर का किराया देना पड़ता है, कपड़े और खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए लेना जायज़ है। मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा, बात यह है कि हम लोग तालीमी मैदान में रहते हैं। हमारे एक शागिर्द ने पढ़ने के बाद में ये सोचा कि मैं दावत व तबलीग और दीन का काम करूँगा, और मामूली तनख्वाह जानते हैं उलमा को मिलती है कितनी है, तो 2-2.5 हज़ार रुपये उस ज़माने में तनख्वाह उसकी थी। उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, दीन का काम करना शुरू किया। उसके भाई लोग कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, अब्बा भी ज़िंदा थे, तो भाइयों की आमदनी बड़ी लंबी थी। तो एक साल जब तक तो पढ़ता रहा, जब तक पूरे अखराजात देते रहे, इज़्ज़त के साथ अपने साथ रहते रहे। फारिग होने के बाद जब उसने अपने आप को दावत व तबलीग के लिए, तालीम व तरबियत के लिए वक्फ़ कर दिया, तो 1 साल तक तो कोई नहीं बोला कुछ। 1 साल के बाद में जब ईद में वो घर गया तो देखा कि भाभी के बड़े भाई साहब के कपड़े तो बहुत आला दर्जे के हैं, और हमारी बीवी के लिए जो कपड़े आए हैं नहायत मामूली किस्म के, बच्चों के ऐसे मामूली किस्म के। तो उसने अब्बा से शिकायत की, भाइयों के सामने कहा, भाई मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, दीन का काम कर रहा हूँ, ये क्या हमारी बीवी बच्चों के साथ हुआ है। तो उन्होंने कहा जो जैसे कमाएगा उसके बाल बच्चे वैसे खाएंगे, वैसे पहनेंगे। तो आज दावत व तबलीग के काम करने वालों के साथ ये सलूक किया जा रहा है उनके घर में। तो ऐसी सूरत में अगर वो जो है पैसे नहीं लेंगे, अच्छी तनख्वाह नहीं लेंगे, तय नहीं करेंगे, तो आप देंगे क्या। पहले हम जानते थे, हमारे यहाँ गांव में उलमा रहते थे, तो जैसे गांव वाले अपना एक घर बनाते थे, मदरसे और मस्जिद में पढ़ाने वालों के लिए भी एक घर बना के देते थे, उसी में रहते थे घर। अब जैसे खेती बाड़ी करने वाले लोग होते थे, जो गल्ला उनके यहाँ आता था, सबके घर से गल्ला इनके यहाँ पहुँचता था। अमूमन जिसके पास खेती रहती थी उसके घर गल्ला कम रहता था, मौलाना के घर गल्ला ज़्यादा रहता था। सब्ज़ी बोते थे, सुबह सब्ज़ी सबसे पहले मौलाना के घर जाती थी। मछलियों का शिकार करते थे, पहले मछली मौलाना के घर जाती थी, फिर सब खाते थे। आज कहीं ऐसा है? कहीं कोई बताए है ऐसा? फिर ये मौलवी क्या करेगा? भूखों मरेगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, तनख्वाह नहीं लेगा तो क्या करेगा? या तो दीन का काम छोड़ दे, और बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। मैं जानता हूँ आज कितने लोग हैं जो भंगार का धंधा कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो एक्सपोर्ट और इस क्या क्या का धंधा कर रहे हैं। अच्छे आलिम बासलाहियत लोग थे, दीनी मैदान में होते तो काम करते, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि वो बग़ैर कुछ काम किए जी नहीं सकते। और मस्जिद मदरसों में जो उलमा के साथ सलूक किया जाता है वो सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस वास्ते उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। तो भाइयों, सिर्फ फतवा मत पूछिए, इनके मसाइल को हल कीजिए।
اگر ان کے بال بچوں کو کھانے پینے کا عزت کے ساتھ رہنے کا انتظام کر دیجئے، میں فتویٰ دے دوں گا تنخواہ طے کرو. لیکن آپ تنخواہ بھی نہ دیں، آپ کوئی چیز کھلائیں پلائیں بھی نہیں اور کہہ دیں کہ تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے.